टाइम, जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं डेली, तो डेली टाइम पे जाते हैं स्कूल, और कोई भी काम पे जाते हैं, या फिर जो ट्रेन है उसमें भी अपने डेस्टिनेशन पे रीच करती है, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचती है, तो वो अपने टाइम पे ही पहुंचती है। ऐसा नहीं है कि बेटा जब तुम्हारा मन हुआ तुम चले गए, और तुम्हें मतलब कि हमको अपने शेड्यूल के हिसाब से चलना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द टाइम। हम अपने अकॉर्डिंगली टाइम को सेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि अब हमें स्कूल जाना है, तो अब स्कूल जाना है तो हमें स्कूल पे टाइम पे ही पहुंचना पड़ता है। तो स्कूल में जाना है तो उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, जो स्कूल का टाइम होता है, जो उनका शेड्यूल होता है। अब जैसे कि पियोन है हमारे स्कूल का, तो वो जो बेल को रिंग करता है अपने टाइम पे ही करता है। जो भी टाइम होता है स्कूल का उसी के अकॉर्डिंग बेल को रिंग करता है। जैसे ही टाइम ओवर हो जाता है, पीरियड ओवर हो जाता है, तो इसी में हम लोग ये सब सीखेंगे टाइम के बारे में। जैसे टाइम होता क्या है बेटा? टाइम होता है एक, इट इज अ डेफिनेट गैप, एक तरह का गैप होता है दो इंटरवल के बीच में, ठीक है? तो दो इंटरवल हो गए, उसके बीच का जो टाइम होता है उसी के बीच में जो गैप होता है, दो चीजों के बीच में जो गैप होता है, दैट इज कॉल्ड ए टाइम। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? time कहते हैं। और जो लोग हैं पूरी कंट्री के, पूरे वर्ल्ड के, वो टाइम को बहुत मिलियंस ऑफ ईयर से मेजर करते हुए आ रहे हैं। तब से सब हर चीज का टाइम को मेजर करते हुए आ रहे हैं वो लोग, कि मतलब कि कब सनराइज होता है, कब सनसेट होता है, एवरीथिंग दे आर मेजरिंग फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर्स। और जो यही टाइम होता है, जो इसका इंटरवल होता है दो चीजों के बीच का, इसी को हम लोग टाइम बोलते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग टाइम को मेजर करते हैं। ठीक है बेटा? तो उसका रीजन देखते हैं। तो स्टैंडर्ड बेटा माइक ऑन है, बेटा माइक ऑफ करो सब। इस टाइम इंटरवल्स आर लॉन्ग, जो टाइम इंटरवल होता है वो बहुत लंबा होता है, बहुत लॉन्ग होता है। जो टाइम होता है वो हर प्लेस का अलग होता है। जैसे कि कहीं पे सनसेट पहले हो जाता है, जैसे कि अब जो सन होता है वो कहाँ से राइज होता है बेटा? सन जो होता है राइज होता है ईस्ट से। तो ईस्ट में जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, जो हमारा कंट्री का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सन निकलता है, ठीक है? और ऐसे ही सबसे जो वेस्टर्न पार्ट है गुजरात, वहां पे सबसे लेट में निकलता है। तो इसी तरीके से हर जगह टाइम भी डिफरेंट होता है अकॉर्डिंगली, उनके प्लेस के हिसाब से सबका टाइम डिफरेंट होता है बेटा। और इसी के अकॉर्डिंग जो एंशियंट पीपल है, एंशियंट मतलब जो पुराने थे, प्राचीन जो लोग थे, पहले के लोग थे, उन्होंने बहुत सारे डिवाइसेस बनाए और बहुत सारे चीजें बनाई जिसके थ्रू हम लोग टाइम को बहुत ही इजीली तरीके से देख सकते हैं। जैसे उन्होंने एक बनाया सन, सन डायल। क्या होता है सन डायल में? होता क्या है मैं बताता हूँ अभी। सन डायल एक तरह का डिवाइस होता है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग टाइम को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि सन है, सन सेट होता है, सन सेट होगा तो शेडो जो डायरेक्शन में होगी, जब सन क्या होगा, राइज होगा, तो उसकी जो शेडो डिफरेंट डायरेक्शन में होगी। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू द शेडो, शेडो के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि सन राइज हो रहा है, कि सन सेट हो रहा है, और उसी हिसाब से ये लोग टाइम को भी मेजर करते थे पहले। और इन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई, जैसे कि ग्लास बनाया। तब किसका माइक ऑन है बेटा? माइक प्लीज म्यूट करिए, सब लोग म्यूट करिए माइक। एक तरह ग्लास होता है, सैंड फिल होती है पूरी। तो जो उसमें सैंड में क्या होता है बेटा, जैसे कि हम लोग उसको रख देते हैं, तो जो सैंड होती है वो नीचे साइड बॉटम पार्ट में गिरने लगती है फ्रॉम द टॉप ऑफ द ग्लास। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैंड क्लाउड बोलते हैं, जिससे भी हम लोग टाइम को मेजर कर सकते हैं। अब देखो बेटा, सन डायल जो होता है कैसे वर्क करता है, अभी मैंने थोड़ा बताया था, थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। सन डायल जो होता है लेंथ ऑफ द शेडो के हिसाब से वर्क करता है। जितनी भी लेंथ, जितनी बड़ी लेंथ होगी शेडो की, उसी हिसाब से हम लोग टाइम को मेजर करेंगे। जैसे कि क्या है, डे टाइम में जो शेडो, जब सन राइजेज ही होता है, जब निकलता ही है, तब उस टाइम पे जो शेडो होती है वो काफी लॉन्ग जाती है। तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो जो हमारा टाइम है वो अभी सुबह का टाइम है, ठीक है? इसी तरीके से पहले एक हिस्टोरिकल सनडाइल बनाया गया था। किसने बनाया था सनडाइल? हिस्टोरिकल सनडाइल सबसे पहले उन्होंने बनाया था महाराजा जयसिंह सेकंड ने। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, एक आते हैं महाराजा जयसिंह सेकंड, जो कि कहाँ के राजा थे? जयपुर के, ठीक है? कहाँ के किंग थे बेटा? जयपुर के किंग थे। उन्होंने बनाया था। और अगर हम लोग अभी जयपुर जाएंगे तो जयपुर, दिल्ली और उज्जैन एंड वाराणसी, ये चार जगह है जहाँ पे हमको सनडाइल देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा? द महाराजा ऑफ जयपुर सवाई जय सिंह सेकंड। और जो हमारे एक और राजा हैं, क्या नाम है? महाराजा
सवाई जयसिंह सेकंड, इन्होंने बिगेस्ट सनडायल बनाया हुआ है, सबसे वर्ल्ड का बिगेस्ट सनडायल है वो, पूरे वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट सनडायल है वो। कब बनाया था बेटा? 1728 में बनाया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम्राट यंत्र भी बोलते हैं। सम्राट मतलब हो गया सबसे बड़ा, ठीक है, तो सम्राट यंत्र भी हम इसको बोलते हैं। तो किसने बनाया था बेटा? ये सवाई जयसिंह सेकंड ने बनाया था, जो कि कहाँ के किंग हैं? जयपुर के। जो देखो बेटा, अब पेज नंबर इस पे आ जाओ, 135, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ सब लोग। इसमें देखो पिक्चर दे रखी है जंतर मंतर की, बिल्कुल टॉप में एक पिक्चर दे रखी है जंतर मंतर की। इसमें बेटा सनडायल शो किया हुआ है। जो ये सनडायल है, ये जो है एक तरह की वहां पे एक ऑब्जर्वेटरी है जंतर मंतर में, वहां जो कि कहाँ पे बनी हुई है? जयपुर में बनी हुई है। ये जो है बिल्कुल एक्यूरेट टाइम शो करती है, विद इन 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड में बिल्कुल एक्यूरेट टाइम शो करती है, जो कि हमारा हो रहा होता है। तो काफी अच्छी है, मतलब काफी अच्छी अप्रोक्सीमेशन है इसकी टाइम की। और एकदम से अब क्या होता है, 1656 में एक एक साइंटिस्ट आते हैं, क्रिश्चियन ह्यूगेंस। इन्होंने क्या करा, फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक बनाई। जो वहां से इन डिवाइसेस का थोड़ा सा वो जो यूज था वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया। जो ये पेंडुलम क्लॉक थी, ये कैसे वर्क करती थी? पेंडुलम क्लॉक आपने सुना होगा बेटा। पेंडुलम में क्या होता है, देयर इज अ बॉब, एक तरह का बॉब लगा होता है नीचे, जो कि टू एंड फ्रो मोशन में घूमता है, लाइक दिस, इस तरह से घूमता है टू एंड फ्रो मोशन में। तो इसी को बोलते हैं पेंडुलम क्लॉक। तो इससे जो हमारी एक्यूरेसी होती है टाइम की, वो बहुत और अच्छी ज्यादा हो जाती है अकॉर्डिंग टू, अगर हम कंपैरेटिवली उसकी बात करेंगे सनडायल की, तो जो पेंडुलम क्लॉक होती है उसकी एक्यूरेसी और अच्छी हो जाती है। तो इसका क्या होता था, इट कंसिस्टेड ऑफ वेट्स एंड अ पेंडुलम। तो इसमें पेंडुलम होता था, जो मैं उसी को जो पूरा बॉब होता है विद अ स्ट्रिंग, उसी को हम लोग पेंडुलम बोलते हैं। तो इसी के थ्रू वो स्विंग होता था टू एंड फ्रो मोशन में। तो जो उसका पूरा वेट होता था वो उसके ऊपर, उसके बॉब पे आता था, जिसके जिसके से और अच्छा तरीके से टाइम हमको एक्यूरेट मेजरमेंट हमें मिलती थी। नाउ डेज टाइम इज मेजर्ड बाय मॉडर्न एंड। अब क्या होता है बेटा, जो अब आज का टाइम है, इसमें क्या आ गया है, अब तक क्लॉक आ गई है बहुत अच्छी अच्छी, और वॉचेस आ गई हैं, जो जैसे कि जो क्लॉक आ गई है जो हम लोग वॉल्स वगैरह पे लगाते हैं, और रखने वाली भी क्लॉक आ गई हैं, और रिस्ट वॉचेस आ गई हैं जिसकी वजह से, और पेंडुलम क्लॉक्स आ गई हैं, डिजिटल वॉचेस आ गई हैं, ये सब क्लॉक आ गई हैं, एनालॉग वॉचेस आ गई हैं, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें आ गई हैं, बहुत तरह की वॉचेस आ गई हैं, जिससे कि हम लोग पेंडुलम से भी और अच्छी तरीके से हम लोग टाइम को मेजर कर सकते हैं, और अच्छी तरीके से हमें बिल्कुल एक्यूरेट टाइम मिलता है। और जितनी भी मॉडर्न क्लॉक्स हैं और वॉचेस हैं, ये किस पे होती है बेटा? ऑसिलेशंस पे बेस्ड होती है। ऑसिलेशन मैंने बताया, व्हेन द पेंडुलम मूव इन अ टू एंड फ्रो मोशन, दैट इज कॉल्ड ए ऑसिलेशन। ओके। सो इसमें जो होता है ना, ऑसिलेशन के थ्रू ही मॉडर्न क्लॉक्स और वॉचेस जो होती हैं, इन्हीं पे बेस्ड होती हैं। और इनमें क्वार्ट्ज, एक क्वार्ट्ज करके वो होता है, एलिमेंट होता है, जो कि इसमें लगा होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल। उसी के थ्रू इसमें एक्यूरेसी और अच्छी आती है। क्वार्ट्ज होता क्या, देखते हैं। क्वार्ट्ज इज अ मिनरल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। क्वार्ट्ज एक तरह का मिनरल होता है, जो कि कहाँ पे फाउंड होता है? अर्थ क्रस्ट में फाउंड होता है। इसकी क्या है, यूनिक प्रॉपर्टी है, इसकी एक अलग ही प्रॉपर्टी होती है। इट ऑसिलेट्स व्हेन सब्जेक्टेड टू वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये कब ऑसिलेट करता है, ये कब घूमता है? जैसे ही उसमें हल्का सा इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही उसमें डाल दिया था, तुमने देखा होगा, हम लोग क्लॉक और वॉचेस में सेल्स लगाते हैं, तो जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही कम अमाउंट का इलेक्ट्रिक करंट क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से जो क्लॉक होती है वो ऑसिलेट कर जाती है। जितना भी उसको क्वार्ट्ज को रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिक करंट को, वो उसको मिल जाता है, और हमें टाइम एक्यूरेट शो करती है। अब नीचे देखो क्या दे रखा है, यूनिट्स ऑफ टाइम दे रखा है। अब बेटा देखो, यूनिट्स क्या क्या होती है टाइम की, उसकी बात करते हैं। जो टाइम होता है वो एक तरह का सीक्वेंस, ऑन गोइंग सीक्वेंस, जो चलता रहता है सीक्वेंस, वो होता है इवेंट्स का। जैसे कि पहले पास्ट था, फिर प्रेजेंट, फिर फ्यूचर होगा। ठीक है, तो ये एक ऑनगोइंग सीक्वेंस है, जो मतलब कि चलने का टाइम है, पास्ट देन प्रेजेंट देन फ्यूचर। ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को, जो ये सीक्वेंस होता है ना, ये टाइम के थ्रू होता है। द नॉलेज ऑफ टाइम इज इट्स मेजरमेंट। और जो नॉलेज है टाइम की और उसकी मेजरमेंट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है टाइम की, वो क्या होती है? सेकंड होती है। मतलब कि हर टाइम को हम लोग सेकंड में ही मेजर करते हैं। और कुछ अदर भी होती हैं, कुछ अदर यूनिट्स भी होती हैं टाइम की। जो जो कौन कौन सी होती हैं? एक तो होता है मिनट, एक होता है आवर, एक होता है डेज, वीक्स, और मंथ्स एंड ईयर्स। ये होते हैं जिसमें हम लोग टाइम को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ये कौन कौन सी होती हैं बेटा? सेकंड तो हो गई स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम। बेटा किसके में कौन आया? बेटा माइक ऑफ करिए।